अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में बना रहे हैं अंडे का खाकीना। मैंने आपको ब्रेकफ़ास्ट की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, उसमें एक ये रेसिपीज़ और ऐड कर लीजिए। ये बहुत मज़े की बनती है। अमूमन एशियंस घर में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी ताकि आप ही बहुत आसानी से अंडे का खाकीना बना सकें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, यानी 1 कप के 4 हिस्से कर लें तो 1 हिस्सा मैंने ऑयल लिया है। और मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और इसे लच्छे की तरह काट ली हैं। फाइनली नहीं काटी, ऐसी रफली कटिंग करी है मैंने इसकी। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रही है हम 4 अंडे अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे हम फेंटेंगे अच्छे तरीके से ताकि उसमें एयर आ जाए, और एयर आ जाती है तो आपके बहुत फ्लफ़ी अंडे बनते हैं, बहुत अच्छे अंडे बनते हैं, उनमें टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो हमने अंडे को फेंटना है, हाथ से ही फेंटना है, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हाथ से ही अच्छे से फेंटें ताकि इसमें अच्छे से एयर आ जाए, एग योक और एग वाइट अच्छे से मिक्स हो जाएँ। देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, गोल्डन ब्राउन हमें प्याज करनी है। हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज नहीं करनी, हमें इसे गोल्डन ब्राउन प्याज को करना है। और साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से प्याज का एक जैसा इवन कलर आए। आपकी गोल्डन ब्राउन प्याज होने लगे तो आप इसमें टमाटर डाल दें। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर अगर छोटे साइज़ के हों तो आप 3 या 4 ले लीजिए, साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 काफ़ी हैं। 4 अंडों में 2 बड़े साइज़ के टमाटर मुनासिब होते हैं। अब मैं इसको ढक के गलने के लिए रख रही हूँ ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएँ। तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट रखा है। 5 मिनट के अंदर हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, मैंने चेक किया है। अब मैं इसे हल्का सा मैश करूँगी, स्पैचुला की मदद से मैं इसको हल्के-हल्के से दबाऊँगी ताकि इसके जो मोटे चंक्स हैं टमाटर के वो ख़त्म हो जाएँ। अब मैं इसके अंदर मसाले डालना शुरू करूँगी। मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप डालें। मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। कुटी हुई मिर्चों का जायका अंडे के खाकीने में बहुत मज़े का लगता है, एक अलग मुनफरिद जायका है। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, ज़ीरे का फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। हल्दी मैंने भी आधी चम्मच डाली है। हल्दी अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। मैंने इसमें रेगुलर जो रेड चिली होती है पाउडर वो नहीं डाला, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, उससे इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, स्पाइसी हो गया होगा। और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें कलर देने के लिए डाली है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की नहीं होती। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे मसालों को अच्छे से हम पकाएंगे, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मसाले सारे हमारे रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसको ढक के मज़ीद सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर और प्याज के साथ सारे मसाले अच्छे से पक जाएँ, उसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए, सारे अरोमा सारे मसाले आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएँ। इसके बाद मैं इसको अच्छे से हिलाऊँगी और चेक करूँगी कि नीचे से तो नहीं लग रहा। हमारा कोई भी खाना अगर नीचे लग जाए तो उसका फ्लेवर हांडी का या सब्ज़ी का या किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि ना लगे। अब देखिए मैंने स्पैचुला से सब ग्रेवी को साइड कर दिया है, टमाटर और प्याज के जो मैंने मसाला बनाया मैंने इसको साइड कर दिया और बीच में जगह बनाई है। इस बीच की जगह के अंदर मैं अंडे डालूँगी। ये स्पेस मैंने अंडों के लिए बनाई है, मैं साइड कर रही हूँ। और इससे क्या हो रहा है कि ग्रेवी का सारा जितना भी ऑयल हो रहा है वो बीच में आ रहा है। इसी ऑयल के अंदर मैं अंडे डाल दूँगी। अंडे डालने के बाद मैंने पैन को हल्का सा घुमाया है ताकि अंडा हर तरफ फैल जाए और जो एक्स्ट्रा अंडा हो वो बीच में आ जाए। इसके बाद मैं इसको ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अंडे तकरीबन 5 मिनट के अंदर पक जाएँगे। देखा आपने कितना फ्लफ़ी हो गया, ये ऊपर तक फूल गया था अंडा। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला तो ये अंडा बैठ गया है। ये हमारा तरीका जो हमने फ्लफ़ी इसलिए बनाया अंडा, हमने फेंटा था ना, मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्टिंग में अंडे को अच्छे से फेंटा था, उसकी वजह से ये इतना फ्लफ़ी बना है। अब हम इस अंडे को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़े मोटे-मोटे चंक्स इसके रहने देंगे। इसको बिल्कुल कीमा नहीं करेंगे, हल्के हाथ से इसको आपस में मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला और अंडा आपस में मिक्स हो जाए।
ये बहुत मज़े का लगता है, आप इसे खाइएगा पराठों के साथ तो ये बहुत ही लज़ीज़ लगता है। इवन आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसे सादी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अभी ये ऑलमोस्ट डन है पर अभी ये फुल डन नहीं है। अभी हमें इसको हल्का-सा भूनना है इस सब मसाले को, अंडे मसाले को, जो अंडे का खागीना है इसको हमें आपस में इसी तरह मिक्स करना है और कोशिश करना है अंडे के चंक्स मोटे-मोटे रहें, तो वो खागीने में बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट में आप इसे सर्व कीजिए, इस पे हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसको गार्निश कीजिए। हरी मिर्ची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत मज़े का आता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।